x हैज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो पीएमएफ है, ये गामा दिख रहा है, तो x हैज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर अल्फा एंड लैम्बडा, है ना, तो बीटा की जगह लैम्बडा है। तो पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, सिंगल करेक्ट होगा जो नॉट ट्रू होगा, बाकी ट्रू स्टेटमेंट होगा, मतलब एक ही स्टेटमेंट होगा जो ट्रू नहीं होगा, ये है। तो ई एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल अल्फा मोर देन 0, गामा मोर देन 0, सॉरी लैम्बडा मोर देन 0, अल्फा एंड लैम्बडा। तो क्या आता है इसका ई एक्स, तो जो हम निकालते हैं हम लोग, सो इस वाले पीडीएफ में आता है कितना, अल्फा अपॉन लैम्बडा। देखो ये पीडीएफ में मीन अल्फा अपॉन लैम्बडा है, जैसे पिछले पेपर में कंफ्यूजन हुआ था ना, ये है वेरिएंस, इस वाले का होगा अल्फा अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, इसका जो एमजीएफ होगा इस वाले पीडीएफ का कितना आएगा जी, कोई बताइए जिनको समझ आ रहा है। 1 माइनस लैम्बडा टी की पावर माइनस अल्फा या 1 माइनस टी बाई लैम्बडा की पावर माइनस अल्फा। 1 माइनस लैम्बडा टी की पावर माइनस अल्फा। उल्टा वाला होगा, चेक कीजिए, 1 माइनस टी बाई लैम्बडा इसकी पावर माइनस अल्फा, बाकी लोग चेक कीजिए, ठीक है ना। तो यही कंफ्यूजन होता है कि एग्जाम में आपको पता है लेकिन फिर भी आप गलत करेंगे, उसकी वजह ही आप एक्सपोनेंशियल के साथ देख सकते हैं, बेटर रहेगा। एक्सपोनेंशियल इसी का स्पेशल केस है, अल्फा को जब 1 रखेंगे आप तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, ये बनेगा। अब बताइए इसका एमजीएफ क्या होता है, अगर ये एक्स का पीडीएफ है, दिस इज पीडीएफ ऑफ एक्स, तो मुझे बताइए इस केस में आपको क्या याद है एमजीएफ इसका एक्सपोनेंशियल का, तो उससे रिलेट कर सकते हैं आप। 1 माइनस टी पर लैम्बडा माइनस 1, है ना, हाँ, या कुछ बुक में लिखता है लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी रहता है ना, ये वही तो है कि 1 माइनस टी अपॉन लैम्डा की पावर माइनस 1, तो आप वहाँ से कंपेयर कर सकते हो, अगर अल्फा को 1 रखूंगा तो यही मिलेगा, तो हमने यहाँ भी अल्फा को 1 रखा है तो ये आया है, और यहाँ भी अल्फा को 1 रखूंगा यही आएगा, तो ऐसा लिखा रहता है, मतलब ये है 1 माइनस टी बाई लैम्डा की पावर माइनस 1, वो चीज़ है ना। ये अगर यही लैम्डा की पावर अल्फा डिनोमिनेटर में होता तो यहाँ फिर अल्फा लैम्डा स्क्वायर, फिर यहाँ टी लैम्डा होता, उस तरह से। एनीवे हम पॉइंट पे आते हैं। तो ये एग्जिस्ट करता है ना फॉर ऑल पॉजिटिव के लिए, तो ट्रू स्टेटमेंट लग रहा है, पहला तो ऐसे इजीली ट्रू है, हमें फॉल्स चुनना है, ठीक है ना, हमें चुनना है कौन सा ट्रू नहीं है, तो पहला तो ओके है, मीन तो पॉजिटिव के लिए एग्जिस्ट करेगी हमेशा। वेरिएंस, वेरिएंस में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ट्रू लग रहा है, ठीक है ना, ट्रू स्टेटमेंट लिख रहा हूँ बस, हमें नॉट ट्रू चुनना है। अब ई ऑफ 1/x यहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि 1/x हो गया ना, तो ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ रेस्ट्रिक्शन आएगा, या तो अल्फा मोर देन 1 आता है या लैम्डा मोर देन 1 आता है, कुछ ऐसा आता है ना, अल्फा मोर देन 1 आएगा शायद, हाँ, क्योंकि एक एक्स यहाँ बैलेंस कर देगा, क्योंकि एक एक्स 1/x रहेगा तो x की पावर अल्फा माइनस 2 हो जाएगा, अब x की पावर तो गामा अल्फा माइनस 1 बनेगा, तो यहाँ कुछ ऐसा बनेगा गामा, जब ये कैलकुलेट कर रहे होंगे ना हम लोग तो उसमें ये टर्म आएगी, और गामा डिफाइंड जो है, ये जो हम लिखते हैं गामा अल्फा, दिस इज डिफाइंड फॉर अल्फा मोर देन 0, सिर्फ उसके लिए डिफाइंड है, तो ये वाली चीज डिफाइंड होगी अल्फा माइनस 1 मोर देन 0, तो अल्फा मोर देन 0, तो ये क्वांटिटी जब आप ई एक्स निकाल रहे होंगे तो उसका आंसर इसके टर्म में आएगा, और इसके टर्म में आएगा तो ये तो तभी डिफाइंड होगा जब जो इनसाइड वैल्यू है, जो डोमेन है अल्फा माइनस 1, दैट हैज टू बी पॉजिटिव, तो अल्फा माइनस 1 पॉजिटिव तभी होगा जब अल्फा मोर देन 1 होगा, तो उसके लिए तो ये कह रहा है एग्जिस्ट करेगा, तो यही फॉल्स है, और यही ट्रू स्टेट ऑप्शन है हमारे लिए, फॉल्स स्टेटमेंट है जो कि ट्रू ऑप्शन है हमारे लिए, ठीक है ना, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये ट्रू स्टेटमेंट होगा फिर, है ना। अब कह रहा है कि ई ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल अल्फा मोर देन 0 लैम्डा मोर देन 0, तो एक तो एग्जाम में इतना आपको टेंशन नहीं लगे, क्योंकि एक आपने अगर सिंगल करेक्ट है, क्योंकि बता रखा है कि 11 से 35 तक 1 मार्क्स का है, और जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो एमसीक्यू ही है, एमएसक्यू 2 मार्क्स का होगा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में फिर दोनों टाइप के होंगे, मल्टीपल करेक्ट वाले 2 मार्क्स के ही होंगे, तो सिंगल मार्क्स वाले एमसीक्यू ही होंगे बस, तो मतलब सिंगल करेक्ट ही है, तो अगर आपको ये फॉल्स मिल के आगे बढ़ सकते हैं, अभी के लिए हम सोच सकते हैं कि ये क्यों ट्रू है, एग्जाम में इस पर टाइम देने की जरूरत नहीं, अगर आप श्योर है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगी कुछ अल्फा के लिए तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हो गया, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो, अभी आप सोच सकते हो, घर पे आगे सोच सकते हो क्या ऐसा है, देखते हैं चलिए, तो इसको डी ऑप्शन जो है कि क्या है, बोल रहा है कि ई ऑफ 1 प्लस एक्स एग्जिस्ट करेगी फॉर ऑल, तो इसका मतलब ये वाला है ना, क्योंकि ये ट्रू था फॉल्स है, ये ट्रू ही होगा, क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो 2 करेक्ट तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब ये था
फॉल्स ऑप्शन है तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगी, तो हाउ विल यू जस्टिफाई, तो वैसे ही देखते हैं। तो इसका एक्सपेंशन खोल के सोच सकते हैं क्या? आ जाएगा उससे कुछ मतलब ये कुछ वैसा Yes, yes. इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप का आएगा, तो आप समहाउ दिखा दो कि एग्जिस्टेंस इसका ये है कि ln है या log e। हम लोग को पता ही है इसमें एक्सपेक्टेशन x के पावर r एग्जिस्ट ही करेगा। हाँ, सो यहाँ पे अब प्लस x ऐसा ही है। एक्सपेंशन भी खोल सकते हैं एग्जैक्टली। अब इसका एक्सपेंशन खोलेंगे तो क्या आएगा, तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन भी तो लिख सकते हैं, तो उसमें x की पावर ऑल मोमेंट तो एग्जिस्ट करती है गामा में, है ना। तो इसका अगर एक्सपेंशन खोलेंगे तो ये क्या बनेगा बताइए, कोई log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4। ठीक है, ये चलता रहेगा। अब इसको खोल दीजिए तो सारे टर्म एग्जिस्ट करते हैं, तो एग्जिस्ट करेगा ये, ठीक है ना। ई एक्स स्क्वायर बाई 2 ई एक्स क्यूब, और यहाँ जैसे इन्होंने बताया था ये भी दिस एग्जिस्ट फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये सबके लिए एग्जिस्ट करता है ना, फॉर ऑल अल्फा मोर देन 0 बीटा मोर देन 0। तो ये एग्जिस्ट करेगा, है ना, तो इसकी वजह से सबका मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो दिस विल एग्जिस्ट फॉर ऑल दिस, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। यहाँ रेस्ट्रिक्शन आया 1/x होने की वजह से, तो उससे दिक्कत क्या हो गया, पावर अल्फा माइनस 2 हो गया, तो गामा वो हो गया। जब आप ई एक्स निकाल रहे होंगे तो उसमें से गामा अल्फा टाइप का ही बनेगा, ई एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये गामा अल्फा प्लस 1 बन जाएगा। तो इनफैक्ट ये अल्फा प्लस 1 पॉजिटिव है -1 से ज़्यादा के लिए, तो 0 ज़्यादा के लिए तो पॉजिटिव होगा ही, है ना। अगर -1 से इन्फिनिटी के लिए डिफाइंड है तो 0 से इन्फिनिटी के लिए डिफाइंड होगा। इसमें हो सकता है आपका कि गामा आंसर जो आए वो गामा एक्स प्लस अल्फा प्लस 2 के टर्म में आए, तो गामा अल्फा प्लस 2 इज डिफाइंड फॉर अल्फा मोर देन -2, तो पॉजिटिव के लिए तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि -2 से आएगा, इसीलिए तो ईच टर्म विल एग्जिस्ट। तो इससे क्या होगा कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसलिए फॉल्स ऑप्शन है, ठीक है, तो उससे आ जाएगा, नहीं तो वैसे खोल सकते हैं।